दोस्तों ये मूवी बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें एक स्कूल की लड़की स्कूल के बच्चों से अपना जिस्म दिखाने के लिए पैसे लिया करती थी। लेकिन इन सब में से एक लड़का ऐसा होता है जिसके पास समय रोकने की ताकत होती है और वो समय को रोक के लड़कियों के साथ क्या क्या करता है ये इस वीडियो में दिखाया गया है। इस मूवी में एक आर्टिस्ट सिलास को दिखाया जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे चुकी होती है। जब इस बंदे का दिल टूट जाता है बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है और सोचते सोचते उसकी सोचने की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो समय को रोक के लोगों को फ्रीज कर देता है। ऐसा होने के बाद वो खासकर लड़कियों को फ्रीज करके उनकी पेंटिंग बनाया करता था। मूवी की शुरुआत में एक ऐसे क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक नंगे आदमी की पेंटिंग बना रहे होते हैं, जहाँ पर सिलास भी होता है जो कि बहुत उदास होता है। इसकी आईब्रो पर चोट भी लगी होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने, जिसका नाम सूजी था, उसने सिलास के साथ ब्रेकअप करते वक्त एक कप उसके आईब्रो पर दे मारा था। ब्रेकअप होने के बाद वो काफी उदास रहता था और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। इसके कारण उसे इंसोमेनिया की बीमारी लग गई थी। इस बीमारी के चलते वो पूरी रात जागता रहता था। उसे नींद नहीं आती थी। इसी वजह से उसने कई महीनों बिना सोए ही गुजार दिए थे। एक दिन वो किसी स्टोर में सामान खरीदने के लिए जाता है जहाँ पर उसे नाइट शिफ्ट की जॉब का बैनर दिखाई देता है। अपनी बीमारी के चलते वो इस नाइट शिफ्ट की जॉब को ज्वाइन कर लेता है। इसी स्टोर में सिलास के साथ दो आदमी और एक लड़की भी काम करती थी। लड़की का नाम कोरा था। सिलास को पहली बार इस लड़की को देखते ही प्यार हो गया था। इसी लड़की को सिलास भी पसंद आ जाता है। इनके साथ काम करने वाले दोनों लड़के बहुत हरामी थे। उस स्टोर में आने वाले लड़कियों के बैग में पिंक पंप छुपा दिया करते थे, इसके लिए जिसे लड़कियां काम वासना के लिए इस्तेमाल किया करती थी। और काउंटर में जब चेकिंग के दौरान जब ये चीज निकलती थी तो वो उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखा करते थे और उन पे टॉन्ट करते थे कि हम हैं तो इन चीजों की जरूरत क्या है। पर बहुत सारे कस्टमर इस यंत्र को खरीद लिया करते थे। इसके साथ ही सिलास का मन भी वहाँ पे लग गया था। वो ज्यादातर अपना समय कोरा के साथ बिताने लगा था। जिस दिन कोरा छुट्टी पे हुआ करती थी उसका मन नहीं लगता था, इसीलिए वो सारा दिन यही सोचता रहता था कि वो समय को रोक सकता है। अपनी इसी इमेजिनेशन को सोचते सोचते उसे यह शक्ति मिल जाती है। वो इसी शक्ति से हर इंसान और हर चीज को स्टैचू कर दिया करता था, जिसके बाद सिलास इन सब से कुछ भी कर सकता था। पर जब वो ऐसा करता है तो वो एक लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो उस लड़की के कपड़े उतार के उसका स्केच बनाने लगता है। वो वहाँ पे मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े उतार के उनके अलग अलग पेज पर स्केच बना लेता है और लड़कियों के हर एक पार्ट को अच्छे से स्केच पे उतार लेता है। उसके बाद वो स्टोर से बाहर आ जाता है और समय को फिर से वैसा ही कर देता है। सिलास हर लड़की के जिस्म की ओर अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके लिए उसके बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके घर में एक लड़की रहा करती थी और वो लड़की अपने कमरे में जाते हुए बिना कपड़ों के होती थी। इस लड़की का कमरा सिलास के कमरे के बिल्कुल सामने था, इसलिए वो लड़की को हर बार देखता रहता था। इसके बाद जब वो स्कूल जाया करता था तो उसके कुछ दोस्त हाई स्कूल की लड़कियों के पास भी जाया करते थे, जो कि लड़कों से पैसे लेके अपने शरीर को दिखाया करती थी। इस लड़की का नाम तालिया था, जो कि छोटे लड़कों से उनकी पॉकेट मनी लिया करती थी। उसके बाद जब सिलास अपने दोस्त के घर में था तो उसे उसकी माँ की एक मैगजीन मिल जाती है। वो दोनों छुप के उसको पढ़ रहे होते हैं, तभी उसके दोस्त ने बोल दिया जाता है। ये दोनों वहाँ से भागने वाले थे, एक उसके दोस्त को मारने वाले थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिलास और उसके दोस्त उसके साथ प्यार में खेलने लगे थे। मैच को डिसाइड करने से खेलने लगे। इस मैच को हार गए और मैच में दूसरी लड़की को किक करता है। सीधे जाके उसके दोस्त को मार देता है। इससे
उसे पीछे नहीं कर सकता था। इसलिए उसको लगता है कि समय को रोकने से कोरा भी रुक जाएगी। अब समय रुकने से तो कोरा नहीं रुक सकती थी, इसीलिए वो समय को फिर से चालू कर देता है। कोरा वहां से चली जाती है। अगली रात सिलास कोरा के घर जाता है और उससे माफी मांगता है, पर ये बंदी अभी भी गुस्से में होती है। उसे ढेर सारी गालियां निकालकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अगली रात जब सिलास स्टोर में जाता है तो देखता है वहां पे कोरा मौजूद नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। इसीलिए अब वो फिर से अकेला हो गया था। अब ये भी स्टोर पर जाना बंद कर देता है। अब कुछ समय बाद वो अपनी सारी पेंटिंग उठाकर आर्ट गैलरी में चला जाता है। सिलास जब अंदर जाके आर्ट गैलरी के मालिक को अपनी पेंटिंग दिखाता है तो उसको वो बहुत पसंद आती हैं और वो उन पेंटिंग को बेचने के लिए एक एग्जीबिशन भी लगा देता है। अब सिलास इस एग्जीबिशन में कोरा को भी बुलाना चाहता था, इसीलिए वो उसे एक एग्जीबिशन इनविटेशन कार्ड भी भिजवा देता है। जब कोरा उस एग्जीबिशन में आती है तो सिलास की बनाई हुई पेंटिंग को देख के चौंक जाती है, क्योंकि इस एग्जीबिशन में सिर्फ कोरा की ही पेंटिंग लगी हुई थी। इन सभी पेंटिंग को देख के कोरा को एहसास हो जाता है सिलास उससे बहुत प्यार करता है। इस सब पेंटिंग उसने कोरा के लिए ही बनाई थी। वो उसके पास जाती है और उसे उसकी कामयाबी की बधाई देती है। वो सिलास को किस करने लगती है, पर इस समय का मजा लेने के लिए वो समय को फिर से रोक देता है। लेकिन इस बार कोरा भी सिलास की तरह समय में मूव कर सकती थी, इसलिए सिलास कोरा को अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाके ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी स्टोरी में।